सीएसएस में हम लोग अभी बात करने वाले एनिमेशंस के बारे में। एनिमेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और आप लोगों को भी यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो फटाफट हम लोग चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर और जान लेते हैं एनिमेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने एक तरफ VS कोड और दूसरी तरफ मेरा ब्राउजर ओपन कर रखा है, राइट। यहाँ पर आप लोग थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज कर सकते हो, ठीक है। वो ढांचा वगैरह हम लोग ला लेंगे जो हमें हमेशा लगता है। इस डॉक्यूमेंट्स की जगह मैं लिख दूंगा अंडरस्टैंडिंग, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एनिमेशंस इन CSS, राइट, सिंपल। और अब हम लोग आते हैं जरा यहाँ पर बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर आने के बाद में हम लोग सिंपली एक कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। आप लोग ऐसा लिखते हो तो भी एक कंटेनर बन जाता है डिव वाला, ठीक है। मतलब अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मैं यहाँ पर अगर लिखता हूं div डॉट कंटेनर, ठीक है, div डॉट कंटेनर तो भी वही होगा। और अगर मैं लिखता हूं सिर्फ डॉट कंटेनर तो भी वही होने वाला है, राइट। सिमिलरली अगर आप लोग किसी आईडी का एलिमेंट बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट आईडी दे दो माई आईडी और ये भी div ही बना देगा, राइट, सिंपल। तो ये बस आप लोगों को बताना चाहता था, एक हैक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस div के अंदर तो कुछ नहीं लिखने वाले, राइट, क्योंकि आप लोग जानते हो हम लोग स्टाइलिंग करने वाले हैं। यहाँ पर आते हैं और अपनी स्टाइल शीट लिंक कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग अपनी स्टाइल शीट नहीं लिंक करते तो हम लोग कितना भी CSS लिखे वो हमारे किसी काम का नहीं, राइट। सो एनिमेशन डॉट CSS, ओके, सो ये भी लिंक हो चुके हैं। नाउ वी कैन कंफर्टेबली मूव टू एनिमेशन डॉट CSS, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जान लो कि हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोग समझने वाले हैं एनिमेशंस को, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं अंडरस्टैंडिंग एनिमेशंस, राइट, इन CSS ऑफ कोर्स, राइट। सो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग उसे बोलेंगे कि जहां पर भी कंटेनर क्लास का एलिमेंट मिलता है उसे क्या करना है, उसे सिंपली यहाँ पर हमें विजिबल बनाना है ना। देखो हम लोग यहाँ पर डिव बना चुके हैं, बट ये डिव यहाँ पर दिखना भी तो चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली इसे एक विड्थ दे देंगे, ठीक है। विड्थ दूंगा मैं 100 पिक्सल, लगा तो चेंज कर लेंगे हम लोग बाद में। हाइट देंगे, उसे हाइट देंगे 100 पिक्सल्स अगेन, ठीक है, लगा तो चेंज कर देंगे बाद में। अभी भी ये विजिबल नहीं होने वाला, हमें देना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर, राइट। सो दे देते हैं बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पर हम लोग कौन सा कलर दे ये अब देखने वाली बात है। हम लोग एक काम कर देते हैं, यहाँ पर कोई लाइट कलर देता है, ऐसा लाइट सा गोल्ड दे देते हैं, ठीक है, गोल्ड दे देते हैं। ये देखो यहाँ पर आ चुका है। और मैं जरा ना बैकग्राउंड को मैं डार्क बना देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड को हम लोग बना देते हैं डार्क। उसके लिए आप लोगों को बोलना पड़ेगा बॉडी में आओ एंड सिंपली इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो ब्लैक, राइट, सिंपल। ये देखो अब, राइट, अब काफी सही दिख रहा है ये। जरा हम लोग यहाँ पर आकर के चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर के आप लोग अगर ऐसा रख दो थोड़ा कलर, तो ऐसा रखना चाहो तो ऐसा भी रख सकते हो, राइट। मैं ब्लैक ही रहने दूंगा, ये काफी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज होती है। अब देखो हम लोग ट्रांजिशंस देख चुके हैं, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ट्रांजिशन, क्या लिख दिया मैंने, ट्रांजिशन, और डैश करता हूँ प्रॉपर्टी, राइट, और मैं बोलता हूँ विड्थ, राइट। और मैं अगर इसको बोलता हूँ कि जब मैं कंटेनर पे हवर करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी विड्थ करनी है 200 पिक्सल, राइट, सिंपल है। तो अगर हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं और अगर मैं इस पे हवर करता हूं तो ये देखो ये अभी भी झटके से हो रहा है, ना, क्योंकि हमने ड्यूरेशन नहीं दिया। ड्यूरेशन भी देना पड़ेगा। सो ट्रांजिशन डैश ड्यूरेशन एंड हम लोग दे देंगे इसको 2 सेकेंड्स, राइट, क्योंकि अगर हम ड्यूरेशन नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट बहुत झटके से हो रहा है, राइट, मतलब बहुत कम ड्यूरेशन में हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अब ये हो रहा है अच्छे से, राइट। सो ये एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर थी, राइट। अगर मैं यहां पर लिखता ट्रांजिशन, तो देखो क्या होता, ठीक है। यहां पर लिखते तो देखो क्या होता है, जा तो अच्छे से रहा है, आते टाइम एकदम झटके से आ रहा है। अब ये समझ लेते कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये अच्छे से ट्रांजिशन शुरू तो हो रहा है बट जब हम लोग हवर का निकाल दे रही है तो एकदम झटके से वापस आ जा रहा है, राइट। अब ये क्यों हो रहा है ये समझने वाली बात है। यहाँ पर अगर आप लोग आकर के देखोगे तो ये देखो यहाँ पर ये दो चीजें मैंने बस तब बोला है, मतलब मैंने बोल के रखा है कि जब मैं हवर करूं तभी ये चीज होनी चाहिए। बट जैसे ही हवर का स्टेट जो है वो फॉल्स हो गया, जैसे ही मैं हवर नहीं कर रहा हूं तो क्या,
तो अपना डिफॉल्ट चीजें, राइट, तो डिफॉल्ट चीजें हमारे लिए वहां पर ऐसी चीजें होती है। तो अगर इन प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम लोगों ने ही बता करके रखा है कि यार जब हवर करूंगा, राइट, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे जब हवर करूंगा तब ये चीजें लागू होनी चाहिए, राइट, बट हवर नहीं करूंगा तब क्या, तो हवर नहीं करूंगा तब उसने यहाँ पर झटके से वापस ले लिया खुद को। और इसीलिए हम लोग ये अपने इसमें नहीं रखते, ठीक है, सूडो इसमें नहीं रखते हम लोग इसको, ऑलवेज वी कीप इट इन हियर, ठीक है, कि जब भी कोई स्टेट हमारा चेंज होगा तब ये चीजें अप्लाई हो जाए, राइट। अब देखो इट गॉट फिक्स, वापस भी अच्छे से आ रहा है, राइट। अब ये तो चीज है, चलो ट्रांजिशन जो चीजें है वो हो रही है एक पर्टिकुलर स्टेट पे, बट अगर आप लोग चाहते हो कि होता रहे, ठीक है, होता रहे, तो हम लोग एनिमेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक अराउंड समथिंग कॉल्ड एज एनिमेशन। एनिमेशन से भी बहुत रिलेटेड प्रॉपर्टीज है जो हम लोग बात करने वाले हैं जिनके बारे में, ठीक है। सो सबसे पहले बेसिक मैं आपको बता देता हूं। देखो ट्रांजिशन में हमने क्या देखा था, ट्रांजिशन डैश प्रॉपर्टी था, राइट। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की मदद से आप लोग ये स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि कौन सी हम प्रॉपर्टी है जिस पे ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, राइट, सिंपल है। तो यहां पर ये चीजें होती है। वैसे ही हमारे पास एक है एनिमेशन नेम। सो एनिमेशन की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हम अभी एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, राइट, सिंपल है। तो हम लोग सबसे पहली जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है ये हटा देता हूं पहले मैं, ठीक है, नीचे वाला हटा देता हूं, इसको कोई काम नहीं है। पहले हम लोग ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एनिमेशन डैश नेम। देखो अगर मैं एनिमेशन लिखता हूं तो कितनी सारी प्रॉपर्टीज आती है। देखो एनिमेशन ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन ये वैसा ही है जैसा ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है, ठीक है। दूसरा एनिमेशन ड्यूरेशन, वही कि एनिमेशन कितने देर तक चलने वाला है। एनिमेशन नेम जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, एनिमेशन फिल्म मोड, एनिमेशन डिले, एनिमेशन इटरेशन काउंट, एनिमेशन डायरेक्शन, राइट, ये सारी प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है यूज करने के लिए। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं एनिमेशन नेम, राइट। अभी एनिमेशन नेम क्या है? एनिमेशन नेम मतलब आप लोग जो एनिमेशन देने वाले हो उसका नाम, राइट, सीधी सादी बात है। यहाँ पर हवर करके देखो, defines a list of animations that apply. Each name is used to select the keyframe at rule. keyframe बनाने वाले हम अभी, ठीक है, keyframe का रूल बनाने वाले अभी। ये प्रॉपर्टीज को वैल्यू देता है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ keyframe जो हम लोग लिखने वाले हैं वो उस पर्टिकुलर एनिमेशन के लिए कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी के वैल्यूज प्रोवाइड करता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल विड्थ को 200 से 400 ले जाओ, बट ये एक एनिमेटेड चीज होनी चाहिए, राइट। हम लोग करके देखते हैं अभी, देखो। सो हम लोग यहाँ पर अपने बक्से को नाम दे देते हैं, स्वेल नाम दे दूंगा मैं। आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मोटा बक्सा, ठीक है, मोटा बक्सा भी नाम दे सकते हो। चलो मोटा बक्सा ही रख लेते हैं, ओके, लेट्स कीप द मोटा बक्सा। बस इसको क्या करना है, कॉपी करना है आप लोगों ने, ठीक है, कॉपी करना है और यहाँ पर आके इसका की फ्रेम लिखना है। ये देखो की फ्रेम कैसा लिखना है, ध्यान दो। अब यहाँ पे आप लोग और एक बार देखो, ईच नेम, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो गया कहाँ पे, ईच नेम इज यूज्ड टू सिलेक्ट द की फ्रेम एट रूल। बस इसका मतलब यही है कि आप लोग जो भी नाम लिखोगे, यहाँ पर मैंने मोटा बक्सा लिखा है, अगर मान लो मोटा बक्सा के बाजू में मैं छोटा बक्सा लिख दूंगा, छोटा बक्सा के बाजू में मैं कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है, तो वो कुछ भी जो मैं लिखूंगा उसके लिए मुझे की फ्रेम जो है वो नीचे देना पड़ेगा, मुझे वो रूल्स देने पड़ेंगे, मुझे वो वैल्यूज देनी पड़ेंगी उसको। अब वो कैसी देनी है इनके बारे में जान लेते हैं। बना लेते हैं हमारा मोटा बक्सा, राइट। तो मोटा बक्सा बनाने के लिए सिंपली आपको चाहिए एक बक्सा जो हम लोगों के पास पहले यहाँ से है, राइट। ये ट्रांजिशन अभी भी लगा ही हुआ है क्या, रिफ्रेश नहीं किया मैंने, ठीक है, हाँ ठीक है। सो चलते हैं, मोटा बक्सा बना लेते हैं पहले। तो एक की फ्रेम बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, सबसे पहले आप लोग दबाइए @, उसके बाद में लिख दीजिए की, और अगर आप लोग पूरा लिखना चाहो तो की फ्रेम्स, और उसके बाद में आइडेंटिफायर जो मतलब अपना मोटा बक्सा होने वाला है वो भी लिख सकते हो, राइट। बट हम लोग यहाँ पर एमिट के जरिए से ले लेंगे। ये जो भी आइडेंटिफायर है यहाँ पर मैं लिखूंगा मोटा बक्सा, उप्स यहाँ पर क्या हो गया, हाँ मोटा बक्सा, राइट। ये मोटा बक्सा मैंने लिख दिया है। सो यहाँ पर की फ्रेम्स के अंदर हमें लिखना है हमारे एनिमेशन का फ्लो, ऐसा आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। या फिर आप लोग यूं मान लो कि आपको यहाँ पर लिखना है कि हमारा एनिमेशन कहां से कहां तक जाने वाला है, राइट। और कहां से कहां तक जाने वाला है से मेरा मतलब है फ्रॉम वेयर टू वेयर, लिटरली ये ऐसा ही है, फ्रॉम दिस टू दैट, ठीक है। हम लोगों को ऐसा लिखना पड़ेगा, फ्रॉम ये प्रॉपर्टी टू ये प्रॉपर्टी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि मेरे इस कंटेनर की जो विड्थ है वो अगर मान लो यहाँ पर 100 से 200 हो जाए, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, देखो यहाँ पर मैं 200 रख दूंगा, राइट, सिंपल। और अभी देखो क्या होने वाला है,
जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक चीज जो है स्पेसिफाई नहीं की है और वो है ड्यूरेशन, राइट, सिंपल। और ये देखो यहाँ पर अगर मैं करता हूं तो कुछ नहीं हो रहा है। सो हम लोग इसे सुधार लेते हैं, जल्दी से आते हैं यहाँ पर, लिखते हैं एनिमेशन डैश ड्यूरेशन, राइट। एंड ये लिखने के बाद में मैं लिख दूंगा 2 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि 2 सेकंड के अंदर अंदर मेरे मोटे बक्से की जो मतलब मोटा बक्सा जो एनिमेशन है वो शुरू होकर खत्म हो जाएगा, राइट, सिंपल। और वो मोटा बक्सा किस पे होने वाला है? कंटेनर पे होने वाला है। इसका मतलब ये जो है मोटा बक्सा मेरा, ये जो कंटेनर है मेरा, उस पे मोटा बक्सा नाम का एनिमेशन अप्लाई होगा। तो हम लोग यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हमारा जो एनिमेशन है वो हो जाएगा एक्टिवेट, राइट। देखते हैं रिफ्रेश करके, और जैसे मैंने रिफ्रेश किया ये गया और ये वापस आ गया, राइट, सिंपल है। मतलब देखो हमने जैसे ही अपने पेज को किया रीलोड, वो क्या हो गया, वहां पर उसकी जो विड्थ थी वो 100 से गई 200 एकदम स्मूथ 2 सेकंड में, राइट। बट ये एक बार ही चल के बंद हो गया, राइट। अगर आपका मान लो ये ट्रांजिशन होता तो ट्रांजिशन आप लोग हवरिंग वगैरह पे मतलब स्टेट के चेंज होने पर आप लोग लगा सकते हो, बट यहाँ पर ये चीज रीलोड होने के बाद में होने वाली है, राइट, सिंपली। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो आप लोग ये नहीं चाहते कि ये एक ही बार हो, चाहते हो कि ये होती रहे, 2 बार हो, 4 बार हो, 10 बार हो, तो आप लोगों को दूसरी प्रॉपर्टी मिलती है जिसका नाम है एनिमेशन इटरेशन काउंट, राइट। अब अगर आप ड्यूरेशन पर हवर करते हो तो ये देखो, डिफाइंस द लेंथ ऑफ टाइम दैट एन एनिमेशन टेक्स टू कंप्लीट 1 साइकिल। मतलब एक बार एनिमेशन कंप्लीट होने के लिए, मतलब फ्रॉम से टू तक जाने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, राइट, सिंपल। तो हम लोग यहां पर आगे आते हैं और लिख देते हैं एनिमेशन इटरेशन काउंट, राइट। सो एनिमेशन डैश इटरेशन डैश काउंट, राइट। अब ये एनिमेशन इटरेशन काउंट जो है ये आपको ये बताएगा कि एनिमेशन आपका कितने बार रन होने वाला है। देखो, डिफाइंस द नंबर ऑफ टाइम्स एन एनिमेशन साइकिल इज प्लेड, द डिफॉल्ट वैल्यू इज 1। मतलब आपका एनिमेशन जब चालू होगा एक बार होगा और खत्म हो जाएगा, राइट, सिंपली मीनिंग दैट द एनिमेशन विल प्ले फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ओनली वंस, राइट, जो कि अभी तक हो रहा है। बट मैं इसको 2 भी कर सकता हूं, राइट। अगर मैंने इसको 2 कर दिया तो मेरा एनिमेशन 2 बार प्ले होगा। देख लेते हैं, एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, राइट, सिंपल। और अगर आप लोग करते हो 5 बार, 5 बार कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 5 बार कर लिया, ये देखो, एक बार हो गया, बूम, दूसरी बार हो गया, बूम, तीसरी बार हो गया। और यार मैं गिनते नहीं बैठूंगा, बहुत स्लो है ये, मैं इसको कर दूंगा 0.5, ठीक है। 0.5 सेकेंड्स भी रख सकते हो आप लोग यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5, हाँ ऐसा होना चाहिए, राइट, सिंपल। तो आप लोग यहाँ पर अगर मान लो ये एनिमेशन को रन होते ही रहने देना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है इनफिनाइट, ठीक है। आपने यहाँ पर इनफिनाइट लिखा तो ये चलता ही रहेगा, ठीक है। ये देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये चलता ही जा रहा है, राइट, एज सिंपल एज दैट। अब हम लोग इससे एक और चीज करके देखेंगे। हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज जरा सताती है तो मैं इसको जरा 1 ही कर देता हूँ। मैं जरा आप लोगों को यहाँ पर कमेंट भी करके बता देता हूँ, ठीक है। कमेंट्स कर देते हैं हम लोग जरा यहाँ पर, ताकि एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे पास बना रहे, राइट। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द आइडेंटिफायर फॉर एनिमेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एनिमेशन लगने वाला है वो आपने मतलब उसका की फ्रेम एट रूल जो है कहीं बना हुआ है, जैसे यहाँ पर, राइट, ऐसे ही कई की फ्रेम्स रूल हो सकते हैं। यहाँ पर आओ और यहाँ पर आप लोग अगर लिखते हो की फ्रेम, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग लिखते हो सम एनिमेशन, ठीक है, ये हमारी दूसरी की फ्रेम है। मैं यहाँ पर आके लिख सकता हूँ सम एनिमेशन, राइट। और मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करके यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, इसकी यहाँ पे हाइट बना लूँगा, ठीक है। ये विड्थ की जगह हम लोग यहाँ पर रख देंगे हाइट, चेंज कर लेता हूँ हाइट, ठीक है। ये हाइट रख दिया मैंने। और अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये देखो यहाँ पर ये एक ही बार हुआ, राइट, ये एक ही बार हुआ क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक करके रखा है, राइट, ये एक करके रखा है, तो इसे मैं कर देता हूँ इन्फिनाइट, ठीक है। फिर से देखते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखो ये ऐसा हो रहा है एनिमेशन, राइट, सिंपल। तो दिस इज योर एनिमेशन नेम, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मैं कितने भी यहाँ पर एनिमेशन स्पेसिफाई कर सकता हूँ, ये एक क्लिक है, राइट। यहाँ पर आप लोग देखो, डिफाइंस अ लिस्ट ऑफ एनिमेशंस दैट अप्लाई, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर ये चीजें होती है और आप लोग भी इन्हें बड़ी आसानी से कर सकते हो।
ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह हम लोग फॉन्ट फैमिली में भी लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स दे रहे थे, राइट? सो इट्स दैट सिंपल। आप लोग इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हो एंड इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, राइट? सो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग मल्टीपल की फ्रेम्स यहां पर लिख सकते हो। एंड अगर मैं यहां से मोटा बक्सा हटा देता हूं, ठीक है, यहां से अगर मैं मोटा बक्सा हटा भी देता हूं तो ये मुझे बोलेगा नहीं कि भाई ये मोटे बक्से का क्या काम है। वो सिंपली क्या करेगा, यहां पर देखो हाइट ही बढ़ा रहा है, राइट? सिंपली मतलब इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर यहाँ पर की फ्रेम है ये मोटा बक्सा जिसे हमने इस्तेमाल ही नहीं किया कभी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली और नहीं आनी भी चाहिए। सो हम लोग यहाँ पर इस एनिमेशन को जरा रख देते हैं साइड में एंड मतलब ये की फ्रेम को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर हम लोग सम एनिमेशन की जगह लिख देंगे मोटा बक्सा, राइट? सो मैंने बस आपको ये बताना था यहाँ पर कुछ चीजें एनिमेशन नेम के बारे में जो मैंने बता दिया आप लोगों को, राइट? एनिमेशन ड्यूरेशन क्या बता रहा है, इस पे आते हैं जरा। एनिमेशन ड्यूरेशन हमें ये बता रहा है कि आपका एनिमेशन कितने समय के लिए चलने वाला है, राइट? सो दिस प्रॉपर्टी specifies for how much duration your animation is going to be active, right? आपका एनिमेशन कितने टाइम तक चलने वाला है ये आपको बता रहा है आपका एनिमेशन ड्यूरेशन, राइट? एक साइकिल मतलब एक बार विड्थ 100 से 200 जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर आपने बोला यहाँ पर 0.5 सेकेंड्स तो 0.5 सेकेंड्स लगेंगे। 12 सेकेंड बोल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है? देखते हैं ट्राई करके। और ये देखो धीरे धीरे अपनी स्पीड से ये बढ़ता हुआ 100 से 200 की तरफ। 12 सेकेंड के बाद ये 200 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। एंड 12 इतना टाइम नहीं हमारे पास, हम 2 ही रख देंगे, ठीक है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये देखो इन्फिनाइट टाइम्स हो रहा है। ये कर दूंगा मैं इसको 2, अब हो रहा है, ठीक है? अब हो रहा है। तो ये चीज़ होती है। एंड हम लोग यहाँ पर ये इटरेशन काउंट के बारे में भी लिख देते हैं, एनिमेशन इटरेशन काउंट के बारे में। सो एनिमेशन इटरेशन काउंट क्या होता है? This is specifying the number of times you want to implement the animation cycle, right? मतलब आप लोग कितने बार आपका एनिमेशन रिपीट करना चाहते हो, कितनी बार आपका एनिमेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हो। इट कैन बी 1 जो कि डिफॉल्ट होता है, राइट? एक बार एनिमेशन चल के रुक जाएगा, एक साइकिल कंप्लीट करेगा, राइट? सिंपल है। बट यहां पर आप लोग उसे 1 2 3 4 5 10 370 570 1000 या इन्फिनाइट कोई भी वैल्यू दे सकते हो। इन्फिनाइट दिया तो वो हमेशा के लिए चलता रहेगा, राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट। सो ये सब कुछ हम लोग लिख चुके हैं। अब आते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी की ओर। हम लोग यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। जो हम लोग बात कर चुके हैं उसके बारे में हम लोग लिख भी चुके हैं। अब प्रॉब्लम कैसा है यहाँ पर देख लो, ये एनिमेशन जो है चल रहा है, ठीक है? एंड देन वो एकदम से मतलब झटके से पीछे आ जा रहा है। ऐसा लग रहा है झटके से एकदम शुरू हो रहा है और बाद में आगे जा रहा है, एकदम झटके से शुरू हो रहा है बाद में आगे जा रहा है, झटका दिया बाद में आगे जा रहा है, झटका दिया बाद में आगे जा रहा है, राइट? तो ये ऐसा हो रहा है यहाँ पर। इसे हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं? इसके लिए हमें ना मतलब एक हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। ये प्रॉपर्टी के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर मैं लिखूंगा एनिमेशन डैश डायरेक्शन। अब आप लोग जान चुके होंगे कि ये क्या करता है, एनिमेशन की डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करता है। अगर मैं बोलता हूं रिवर्स, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं रिवर्स तो क्या होगा? देखो ये जहां से खत्म होता है वहां से शुरू होगा। ये देखो रिवर्स उल्टा हो रहा है। अभी तक ये सीधा चल रहा था, अब ये उल्टा चल रहा है, राइट? अब हम लोग यहां पर करते हैं अल्टरनेट, ठीक है? अल्टरनेट करते हैं और मजा देखो अब, ठीक है? यहां पे हवर करके देखो आप लोग, डिफाइंस वेदर और नॉट द एनिमेशन शुड प्ले इन रिवर्स और अल्टरनेट मोड। अल्टरनेट मतलब क्या? एक बार सीधा एक बार उल्टा, एक बार सीधा एक बार उल्टा, राइट? सिंपल। तो यहां पर ये चीज होती है। अब देखो यहां पर क्या होगा, रिफ्रेश किया, यहां सीधा हो गया, यहां पे उल्टा हो गया, सीधा हो गया उल्टा हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक इट अल्टरनेट, राइट? मतलब एक बार वो सीधे से चलेगा, एक बार वो अल्टरनेट से चलेगा, राइट? तो ये इससे झटका नहीं आएगा हमको, मतलब वो डिफ को, राइट? सिंपल। यहां पर इसके भी बारे में लिख देते हैं जरा, ठीक है? यहां पर मैं कर दूंगा कमेंट एंड यहां पर मैं लिख दूंगा विथ दिस प्रॉपर्टी वी कैन स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द एनिमेशन, जो कि हो सकती है रिवर्स और अल्टरनेट, राइट? एंड अगर आप लोग यहाँ पर आते हो एंड इसे मिटा देते हो, ठीक है? हम लोग इसे मिटा देते हैं। ये देखो हमारे पास इतनी वैल्यूज है, अल्टरनेट, नॉर्मल, रिवर्स, जो हमने देखी सारी, राइट?
मतलब रिवर्स वगैरह देख लिया हमने। अल्टरनेट आप लोग तब लिख सकते हो जब आप लोग चाहते हो कि आपका एनिमेशन ऐसा एक बार आगे और दूसरी बार में रिवर्स आए, राइट। सिंपल है, इससे झटका तो नहीं मार रहा है एटलीस्ट ये, राइट। इट्स एज सिंपल एज दैट। और हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, अभी ये इसे इन्फिनाइट नहीं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1, ठीक है। और हम लोग इसे अभी करके देखते हैं रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पर आके ये एकदम से झटका मार के वापस आ रहा है, राइट। ये देखो एक और बार देख लो, जा रहा है और एकदम झटका मार के वापस आ जा रहा है, राइट। अब अगर आप चाहते हो कि इसका जो एक मतलब वो स्टेट रिटेन रहे जो उसने बनाया, मतलब वो स्ट्रेच होने के बाद आप नहीं चाहते कि वो वापस आए, तो आप लोग मतलब आराम से एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। अगली प्रॉपर्टी हमारी जो की है एनिमेशन डैश फिल मोड। अभी एनिमेशन डैश फिल मोड क्या है? एनिमेशन डैश फिल मोड अगर मैं करता हूं फॉरवर्ड्स तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा एंड ये एनिमेशन हो गया है खत्म। और उसने क्या किया, अपनी स्टेट को कर दिया रिटेन, राइट। मतलब जो आखिरी स्टेट था एनिमेशन का वो अपने इनिशियल स्टेज पर नहीं आया, ये स्टेज पर वापस नहीं आया ये, राइट। सिंपल। ये देखो यहाँ पर डिफाइंस व्हाट वैल्यूज आर अप्लाइड बाय द एनिमेशन आउटसाइड द एनिमेशन इट इज एग्जीक्यूटिंग। एनिमेशन के बाहर, एनिमेशन खत्म हो जाने के बाद में क्या होना चाहिए, राइट। सिंपल। अगर मैं करता हूं बैकवर्ड्स, मैंने कर दिया बैकवर्ड्स और अब मैं करता हूं रिफ्रेश, ये देखो वापस आ गया, राइट। सो इट्स दैट सिंपल। फॉरवर्ड्स ही रहने देते हैं इसे, ठीक है। अच्छा लगता है ये वापस, मतलब आता नहीं है वापस, उधर ही रहता है, राइट। सो दिस इज एनिमेशन फिल मोड। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फटाफट से, यहाँ पर आते हैं एंड कमेंट डाल देते हैं, कमेंट, एंड यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा विथ दिस प्रॉपर्टी we can specify what should happen after the animation has finished, right। मतलब आप लोग यूं मान सकते हो कि अगर आप लोग बोलते हो एनिमेशन फिल मोड फॉरवर्ड्स तो ये क्या करेगा, अब भी मतलब जो मतलब हम लोग क्या पहुंचे, देखो 100 से 200 पहुंचे ना, तो वो बोलेगा ठीक है 200 ही रहने दो, ठीक है। वो जो स्टेट है वो रिटेन कर लेगा। बट अगर आप लोग बोलते हो बैकवर्ड्स तो वो मतलब पहली को रिटेन करेगा, ये वाली, राइट। और आप लोग यहाँ पर नन भी लिख सकते हो, नन अगर बोलोगे तो वो सिंपली नहीं रिटेन करने वाला, राइट। सिंपल। देखो रिफ्रेश करता हूं और ये वापस आ गया झटके से, राइट। सो इट्स दैट सिंपल। आप लोग इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर एक और एनिमेशन की प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि है एनिमेशन डिले, ठीक है। ये एनिमेशन डिले हम लोग देखेंगे। अब एनिमेशन डिले आप लोग मतलब समझ गए होंगे एनिमेशन डिले का मतलब क्या होता है। एनिमेशन डिले इज जस्ट आपका एनिमेशन कितने देर बाद शुरू होने वाला है, राइट। डिले कितनी देर से, राइट। मतलब आप लोग यहाँ पे हवर करके भी देख सकते हो, डिफाइंस व्हेन द एनिमेशन विल स्टार्ट, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 सेकेंड्स तो मेरा एनिमेशन 2 सेकेंड बाद चालू होगा, राइट। देखो रिफ्रेश करता हूँ 1 2 अभी चालू हुआ, राइट। सिंपल, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में भी लिख देते हैं यहाँ पर, आई विल कम एंड राइट सो विथ दिस एनिमेशन वी कैन स्पेसिफाई आफ्टर हाउ मच टाइम, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम द एनिमेशन शुड स्टार्ट, राइट। कितने समय बाद आपका एनिमेशन जो है वो चालू होना चाहिए, ये बताता है आपको आपका एनिमेशन डिले, राइट। सिंपल। सो हम लोगों ने यहाँ पर काफी सारी एनिमेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखी है। हम लोग अभी एक और प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जो कि है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ एनिमेशन, जिसका नाम है एनिमेशन, राइट। अब ये एनिमेशन पे अगर आप लोग हवर करके देखते हो तो ये देखो, इट इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी विच कंबाइंस 6 ऑफ द एनिमेशन प्रॉपर्टीज इनटू अ सिंगल प्रॉपर्टी, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से गौर करो, प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 एंड देन 5 एंड देन 6। तो ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज को मैं एक प्रॉपर्टी में दे सकता हूं। सो हम लोगों को यहाँ पर ये सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी इसको, राइट। हमको ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज की डिटेल्स इस एक प्रॉपर्टी में रखनी है। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा मोटा बक्सा, ठीक है, मोटा बक्सा। एंड देन मैं बोलूंगा कि मेरा ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, उसके बाद में मैं बोलूंगा कि कितने बार होगा मेरा एनिमेशन, उसके बाद में डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, राइट। ये सब ऊपर का ही है जो मैं बेसिकली कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड, उसके बाद में डिले होना चाहिए 2 सेकंड का, ठीक है। सो ये हम लोग यहाँ पर ऐसा पकड़ के इसको चलते हैं। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, ये सबको ना कमेंट कर दूंगा। इसके लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा,
ठीक है, ये भी निकाल दूंगा और बाद में ये भी निकाल दूंगा। यहाँ से ये कमेंट निकाल देंगे हम लोग, ये भी कमेंट निकाल देंगे हम लोग, और साथ ही साथ में ये भी कमेंट निकाल देंगे हम लोग, और ये कमेंट को यहाँ से उठा के हम लोग डाल देंगे यहाँ पर। तो ये हो चुका है कमेंट, राइट। अब जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखना, रिफ्रेश कर दिया, 1 2 और ये हो गया हमारा एनिमेशन। ये एक बार हुआ। अगर आप लोग चाहते हो इन्फिनाइट टाइम्स हो जाए तो यहाँ पे लिखो इन्फिनाइट, राइट, सिंपल। एंड अगर जैसे आप लोग हवर करोगे तो मतलब जैसे आप लोग रिफ्रेश करते हो यहाँ पर, ये देखो ये हो रहा है और उसके बाद में वापस आ रहा है क्योंकि हमने अल्टरनेट बोला है, फिर से हो रहा है, फिर से वापस आ रहा है क्योंकि अगेन हमने अल्टरनेट बोला है, फिर से हो रहा है, राइट, सिंपल है। तो ये सारी चीजें होती है और आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो। ये था हमारा अल्टरनेट, राइट। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज करके बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस बक्से को ना जरा सेंटर में कर देंगे। सेंटर में करने का एक काफी आसान तरीका है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस बॉक्स को ना जरा पोजीशन करना है। पोजीशन कर देंगे हम इस बॉक्स की एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट पोजीशन कर दूंगा मैं इसकी। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, लेफ्ट से 0, ठीक है, लेफ्ट से 0, राइट से 0, एंड हम लोग इसे टॉप से भी 0 रखेंगे, ठीक है, बॉटम से भी 0 रखेंगे, बॉटम से 0, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मैं काम करता हूँ, ये अभी जरा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे रिफ्रेश किया है, देखो कहाँ पे आ गया, ठीक है, देख पा रहे हो पूरा चिपक गया है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और कर देंगे मार्जिन ऑटो, ठीक है। अब मार्जिन ऑटो होने की वजह से क्या होगा, ये ना लेफ्ट और राइट से इक्वल स्पेसेस ले लेगा और आ जाएगा सेंटर में। ये देखो यहाँ से इसने इक्वल स्पेसेस ले ली, यहाँ से इसने इक्वल स्पेसेस ले ली, राइट, और ये आ गया सेंटर में, राइट, सिंपल। अब आप लोग यहाँ पर आ सकते हो एंड हम लोग इसको जरा अनकमेंट कर देते हैं अभी, ठीक है, लेता हूँ इसको अनकमेंट कर देता हूँ और फिर मैं अभी बोलूंगा। देखो यहाँ पर अगर रिफ्रेश करूंगा मैं तो देखो अभी क्या हो रहा है, 2 सेकंड के बाद ये विड्थ इंक्रीज हो रही है, राइट। अब देखो ये विड्थ दोनों तरफ ऐसी इंक्रीज हो रही है, ऐसा लग रहा है खिंचा जा रहा है ये, राइट, सिंपल। अब यहाँ पर मैं एक काम करके देता हूँ, यहाँ पे 100% हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, 100% करके देखते हैं क्या होता है। ये देखो यहाँ पर रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखो पूरा स्ट्रेच होता हुआ, राइट, इजंट इट अमेजिंग, राइट, सिंपल सी बात है। ये देखो बहुत सही लग रहा है ये। अब ये हाइट भी डाल देते हैं इसमें जरा, आप लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज ले सकते हो इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइट को 100 पिक्सल से हम लोग करते हैं जरा 100% तक के, ठीक है। हाइट को भी मैं वैसे ही करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा 100%, राइट, सिंपल। और अगर मैं करता हूँ ये ऐसे, तो ये देखो ये ऐसे 2 सेकंड बाद में ऐसा आ रहा है, पूरी स्क्रीन येलो करके वापस जा रहा है, ब्लैक हो जा रहा है, ये देखो, राइट। ये कितना सिंपल बट येट बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग इसे रोटेट वगैरह भी कर सकते हो, राइट। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, आप लोगों को रोटेट करना है तो आप लोग लिख सकते हो ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, मुझे लिखना है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और आप लोग इसको कर सकते हो रोटेट, ठीक है। रोटेट मैं करूंगा इसको 45 डिग्री, ठीक है, 40। मैं काम करता हूँ 0 डिग्री से इसको लेके जाता हूँ, इसी को कॉपी करूंगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कॉपी करूंगा एंड आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो 2 सेकंड के बाद में क्या होता है, देखो ये देखो रोटेट होता हुआ आ रहा है, मस्त लग रहा है एकदम, राइट, सिंपल। तो ये चीज होती है। एंड मैंने आपको बताया था इसके 2 तरीके होते हैं, फ्रॉम और टू के अलावा भी। तो आप लोग यहाँ से इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो, इसको कमेंट कर देंगे हम लोग, ठीक है, हटा नहीं देंगे, कमेंट कर देंगे सीधा। एंड हम लोग यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि जब मेरा एनिमेशन जो है 0% पे हो तब ये करो, उसके बाद में जब मेरा एनिमेशन 25% कंप्लीट हो जाए तब ये करो, राइट। उसके बाद में मेरा एनिमेशन जब 50% कंप्लीट हो जाए, आप लोग ये वैल्यू कोई भी रख सकते हो, ठीक है। मैं 30 पे भी कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, बट मैं फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पर ले रहा हूँ 25, राइट, 25 तो ले लिया मैंने, 50 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 50% पर होता तो ये करो, 75% करता हूँ तो ये करो, और जब फाइनली 100% हो जाए तो आपको क्या करना, वो यहाँ पे देना है, राइट, सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना इसकी जरा ये ले लूँगा, कॉपी करूँगा इसको जरा यहीं से, और जरा यहीं पर मैं 5 बार पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पेस्ट कर दिया, राइट, सिंपल। और उसके बाद में मैं जरा यहाँ पर आकर के वैल्यूज को कर दूंगा चेंज, ये 100 पिक्सल, ये भी 100 पिक्सल, ठीक है। इसका रोटेशन जो है 0 डिग्रीज पे है। जब वो 25% कंप्लीट हो जाता है
वो जाता है जरा 150 पिक्सल पे, राइट, और हाइट भी जाती है उसकी 150 पिक्सल पे, ठीक है, और उसका रोटेशन जो होता है वो 45 होता है, ठीक है। हम लोग इसकी भी आकर के वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर कर देंगे 250। मैं कुछ भी रख रहा हूँ रैंडम, ठीक है, कुछ भी रख रहा हूँ रैंडम। एक काम करता हूँ, मैंने स्टेट जरा ज्यादा ही कर लिए, आप लोग इतने भी कर सकते हो। मैं जरा यहाँ पर 50 के बाद डायरेक्ट 100 कर देता हूँ, आलसी बनते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जरा हाइट इसकी कर देते हैं 50%, ठीक है, और उसके बाद में 100 और ये रोटेशन जो है मैं जरा इधर कर दूंगा 90 पे, ठीक है, 90 पे कर देंगे, और बाद में इसका जो रोटेशन है वो आएगा 180, राइट। विड्थ भी फुल, हाइट भी फुल, ठीक है, कर देते। देखो रिफ्रेश किया और वेट करो 1 2, ये देखो कैसा हो रहा है, राइट। सिंपल, जाते समय भी देखो कैसा लग रहा है, ठीक है। इवन आप लोग इसका शेप भी चेंज कर सकते हो, राइट। यू कैन डू मच मोर देन आई एम डूइंग, ठीक है। करता हूं मैं बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस करूंगा, बॉर्डर रेडियस करना था मुझे, बॉर्डर डैश रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे करता हूँ 0, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर 0% करने के बाद में इसी को कर लूंगा कॉपी, इसको यही रख दूंगा, कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर करता हूँ 25%, ठीक है। उसके बाद में मतलब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर करते हैं बॉर्डर रेडियस 0, और उसके बाद में करते हैं बॉर्डर रेडियस यहाँ पर करता हूँ मैं 20, ठीक है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर एक और बार करता हूँ इसको पेस्ट, यहाँ पर कर देता हूँ 40, ठीक है, कोई भी रैंडम वैल्यू, और फाइनली यहाँ पर हम इसको बना देंगे एक सर्कल। तो सर्कल के लिए हमें लगेगा 50 यहाँ पर, ठीक है, 50। तो यहाँ पर करते हैं इसको, जरा रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखो 1 2, ये हुआ सर्कल थोड़ा बहुत, और ये बन गया हमारा ओवल, राइट, सिंपल। अब ये ओवल इसलिए बन रहा है क्योंकि इसका जो मतलब अभी जो विड्थ एंड हाइट है वो सेम नहीं है। अगर विड्थ और हाइट सेम रखेंगे हम लोग तो ये सर्कल बन जाएगा 50% कर देने के बाद में, राइट। तो मैं बस इतना बताना चाहता आपको कि आप लोग भी काफी कुछ कर सकते हो, ठीक है। मैं हटा देता हूँ वापस सारी चीजें, बॉर्डर रेडियस हटा देता हूँ बेसिकली। मैं बस आपको बताना चाहता था कि आप लोग काफी सारी चीजें कर सकते हो, राइट। एंड मैं एक और चीज के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूंगा, जो कि यहाँ पर हम लोग काफी सारी एनिमेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, राइट, और हमने ये शॉर्ट हैंड भी देखा है। इसके साथ ही में एक और चीज हम लोग देखने वाले हैं, वो है एनिमेशन डैश टाइमिंग डैश फंक्शन। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर उसकी जो वैल्यूज है वो क्या क्या है, राइट। इसकी वैल्यूज होने वाली है कुछ ईजिंग फंक्शंस, राइट। तो ये हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं ईज इन। ईज इन मतलब क्या है, आराम से चालू होगा और खत्म जो होगा अच्छे से होगा, राइट, सिंपल है ना। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2 सेकंड का ये हमने डिले लगा के रखा हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये देखो ये चालू हो गया, राइट, सिंपल है। तो यहाँ पर ये हो रहा है, राइट, दिस स्टार्ट्स आराम से, बट एंड जो होता है वो जरा अच्छे से होता है, राइट। ऐसा ही हमारे पास ईज आउट भी है, राइट। लेट्स सी दी ईज आउट, एंड ये मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, 2 सेकंड का डिले, उसके बाद में ये देखो जरा आराम से खत्म हो रहा है, राइट। चालू होता है आराम से खत्म होता है, ये देखो, राइट। आप लोग देख पाओगे, अच्छे से ऑब्जर्व करो, देख पाओगे आप लोग, राइट। एंड एक होता है ईज इन आउट, ठीक है, इन आउट, ठीक है, दोनों भी साथ में। रिफ्रेश किया अगर तो देख सकते हो 2 सेकंड का डिले होगा, उसके बाद में आराम से स्टार्ट होगा, आराम से खत्म होगा, राइट। ये आप लोग समझ सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। एंड एक और चीज है ईज होता है, ठीक है, ईज करके कुछ होता है, ये जो है ना ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, ये डिफॉल्ट होता है आपका। देखो अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप लोग देख सकते हो 2 सेकंड का डिले हुआ, उसके बाद में आपका एनिमेशन जो है वो वैसे का वैसा चालू हो गया, राइट। मैं मेरे ख्याल से ये 2 सेकंड का डिले हटा देता हूँ जरा, ठीक है। तो ये डिले हम लोग हटा देंगे, एंड यहाँ पर हम लोग अगले हमारे फंक्शन पे चलेंगे, ठीक है। अगला जो ईजिंग फंक्शन है हमारा, राइट, हम लोग काफी देख चुके हैं अभी तक। देखो हमने ईज देखा, ईज इन देखा, ईज इन आउट देखा, ईज आउट देखा, राइट। ये लीनियर जो है, लीनियर मतलब एक जैसी स्पीड से चलेगा, ठीक है। ईज में क्या हो रहा है, स्लोली स्टार्ट हो रहा है, बीच में फास्ट हो रहा है, बाद में एंड हो रहा है, राइट। एंड जो हो रहा है वो भी स्लो ही हो रहा है। तो ये यहाँ पर जो है ये बाय डिफॉल्ट होता है आपका, ठीक है। लीनियर कर दूंगा तो ये देखो, लीनियर कर दिया तो देखो ये ऐसा हो रहा है बिल्कुल, राइट। वो ऐसा लग रहा है घूमते हुए बड़ा हो रहा है, घूमते हुए छोटा हो रहा है, राइट। और भी हम लोग वैल्यूज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये होता है हमारा लीनियर, राइट। अगले इस पे चलते हैं, जो हमारा होगा स्टेप स्टार्ट लेते हैं पहले, ठीक है, स्टेप स्टार्ट लेते हैं पहले। ये यहाँ पर हमें शॉर्ट में बता रहा है कि ये इक्विवेलेंट होता है आपके स्टेप्स से, ठीक है, स्टेप्स 1 स्टार्ट। यहाँ पे आप लोग बस नंबर ऑफ स्टेप्स बता रहे हो कि मुझे एक स्टेप में अपना एनिमेशन खत्म करना है, राइट, सिंपल है। मतलब आपको आपके एक स्टेप में एनिमेशन खत्म करना है,
एंड आप लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हो स्टार्ट या आप एंड भी बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं जरा चीजों को। मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करते से यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये जो एनिमेशन है एकदम झटके से पूरा हो रहा है और झटके से वापस जा रहा है, राइट। सिंपल है ना। वापस इसीलिए जा रहा है, हमने अल्टरनेट करके रखा हो इसलिए। अल्टरनेट अगर मैं मिटा देता हूँ तो यहाँ पर अगर रिफ्रेश करते हम देखो तो कैसा होता है, ये ऐसा आएगा पूरा, वापस नीचे जाएगा, पूरा आएगा वापस, राइट। ये देखो ऐसा हो रहा है ये। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, बेसिकली ये कुछ स्टेप्स में आपका एनिमेशन हो रहा है, राइट। और हमने उसको बोला है कि एक ही स्टेप में होना है। और ये हम लोग जो स्टार्ट बोल रहे हैं, ये स्टार्ट क्या है कि आपका एनिमेशन इंटरवल के स्टार्टिंग में होने वाला है, राइट। जैसे मैं यहाँ पर 2 सेकंड बोल रहा हूं, मैंने यहाँ पर अगर 1 ही सेकंड बोल दिया तो यहाँ पर देखो क्या होता है, पहले सेकंड के शुरू होते ही आपका एनिमेशन चालू हो जाएगा, राइट। वो इंटरवल चालू होते ही आपका एनिमेशन चालू हो जाता है, ये आप लोग स्टार्ट से बताते हो। और अगर मैं यहाँ पर करता हूं एंड, तो मेरा इंटरवल एंड होते होते मेरा एनिमेशन का जो इफेक्ट पड़ना है वो पड़ने वाला है, राइट। मैं रिफ्रेश करता हूं जरा, ये देखो, राइट। सिंपल है, समझ पा रहे हो आप लोग। मतलब स्टेप एंड और स्टेप स्टार्ट ऐसा करता है। अगर मैं यहाँ पर स्टेप्स लिख देता हूं, ठीक है, स्टेप्स, एंड यहाँ पर मैं बोलूंगा उसको कि 4 स्टेप्स में होना है, राइट। मैं जो दूसरा आर्ग्यूमेंट देना चाहूं तो दे सकता हूं, नहीं देना चाहूं तो नहीं दे सकता, राइट। मतलब देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, राइट। ऐसा ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है ये देखो, ये 4 स्टेप में हो रहा है, बट 1 सेकंड में हो रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है। मतलब वो 1 सेकंड में वो चारों स्टेप हो जा रही है। तो ये जो ड्यूरेशन है ये जरा काफी कम है, तो मैं जरा इसको कर देता हूँ 2 सेकंड कर देता हम लोग, ओके। 2 सेकंड में हमारा एनिमेशन होना चाहिए, ड्यूरेशन पूरा। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है, राइट। ये कुछ स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है आपका एनिमेशन, राइट। सिंपल है। सो नाउ यू कैन सी द इफेक्ट कि यहाँ पर क्या चीजें हो रही है, राइट। मतलब आप लोग सिंपली कुछ स्टेप्स में आपका एनिमेशन जो है कंप्लीट कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10, मतलब मैं 10 स्टेप्स में अपना एनिमेशन कंप्लीट करना चाहता हूँ, राइट। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ये अगर हम लोग इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दे तो क्या इफेक्ट होता है, लेट्स सी, राइट। मैं 20 सेकंड कर देता हूँ। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये ऐसी स्टेप्स में एनिमेशन मेरा जो है वो प्रोग्रेस हो रहा है, राइट। सो यू कैन डिटरमाइन इट बाय दिस ऑल्सो, राइट। तो मैं जरा इसको वापस लेके आता हूँ 2 सेकंड पे, एंड मैं जो यहाँ पर ये नेक्स्ट चीज डिस्कस करने वाला हूँ वो है क्यूबिक बेजियर, राइट। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको काफी सारी वैल्यूज मिल रही है, राइट। ये यहाँ पे क्यूबिक बेजियर है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज है, राइट। ये हम लोग करके देखते हैं। कोई भी एक सिलेक्ट कर लूंगा मैं, एंड यहाँ पर आऊंगा, रिफ्रेश कर दूंगा। ये देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर कैसा प्रोग्रेस हो रहा है, राइट। मैं जरा अल्टरनेट भी डाल करके रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अल्टरनेट डाल दिया मैंने, एंड यहाँ पर कर दूंगा इसको रिफ्रेश एक और बार। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये कैसे हो रहा है। ये क्यूबिक बेजियर क्या है इसे जरा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यही चीज बाय द वे, ये ऐसी कुछ टाइमिंग फंक्शन जो है ये ट्रांजिशन में भी है, ठीक है। हम लोग जरा चलते हैं अपने डेव टूल्स पर देखने के लिए क्यूबिक बेजियर को थोड़ा और समझ लेते हैं। मैं F12 दबाकर ये डेव टूल्स पर चला जाऊंगा, एंड जरा मैं यहाँ पर आऊंगा और ये डिव को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्यूबिक बेजियर आप लोग देख सकते हो मौजूद है, राइट। सिंपल है। ये मैं कर देता हूँ जरा इसको कम, एंड जरा यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्यूबिक बेजियर के पास एक एडिटर नजर आ रहा है, ये छोटा सा सिंबल, राइट। ये सिंबल पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये आपका एनिमेशन जो है ये ऐसा हो रहा है, राइट। दिस इज हाउ योर एनिमेशन प्रोग्रेसेस, एंड दिस इज योर क्यूबिक बेजियर, ओके। इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आप लोग इतना समझ लो कि मान लो यहाँ पे आपका एनिमेशन जो है चालू हो रहा है और यहाँ पे आपका एनिमेशन जो है खत्म हो रहा है, राइट। ये बड़ी आसान सी चीज है, ठीक है। ये पॉइंट पे आपका एनिमेशन जो है वो चालू हो रहा है और ये पॉइंट पे खत्म हो रहा है। तो आपका एनिमेशन लीनियर है अभी, ठीक है, लीनियर, क्योंकि ये ऐसा चालू हो रहा है और ऐसा खत्म होता जा रहा है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे लीनियर दिखा रहा है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये इज इन आउट है। इज इन आउट का मतलब क्या है, इज इन रहेगा और इज आउट रहेगा, राइट। मतलब आराम से स्टार्ट होगा, आराम से खत्म होगा, राइट। एज सिंपल एज दैट। ये आप लोग देख सकते हो फास्ट आउट लीनियर इन, राइट, ठीक है। सिंपल है। ये आप लोग यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो इन चीजों को। ये देखो इज आउट, राइट। इज आउट का मतलब क्या है कि आराम से खत्म होगा, राइट। सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, इसको लीनियर बना सकते हो, और आप लोग यहाँ पर और भी चीजें कर सकते हो। ये देखो ये ऐसा होगा, इसको अगर मैं नीचे ले लूँ, ऐसा कुछ कर्व बना दूं तो ये कैसा होने वाला है, देखो पीछे जाएगा, आगे जाएगा और वापस आ जाएगा, राइट। ये आप लोग ऐसे ट्राई कर सकते हो। यू कैन जस्ट ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट। ये देखो कैसे हो रहा है यहाँ पर, इट इज बिहेविंग लाइक दैट, ठीक है। ये इन शॉर्ट ऐसे ही बिहेव कर रहा है। अभी लीनियर कर दे जरा, इसको चेक करते हैं लीनियर करके। ये देखो ये लीनियर हो रहा है, इट इज करंटली रिफ्लेक्टिंग हियर, ओके।
क्योंकि मैं यहाँ पर सारे चेंजेस कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं अभी। ओके, ये आप लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि ये अभी ऐसा रैंडम बिहेवियर दिखा रहा है आपको, ठीक है। ये मैं ऐसा कर दूंगा एंड ये मैं ऐसा कर दूंगा, तो आप लोग देखो ये ऐसा कुछ बिहेव कर रहा है, मतलब झटका मार के वापस आ रहा है, झटका मार के वापस जा रहा है, राइट। सिंपल है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें होती है एंड आप लोग इन्हें बड़े आसानी से समझ सकते हो। ये होता है हमारा क्यूबिक बेजियर। इसके हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड ये 4 वैल्यूज होती है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो ये आप लोग बड़े आराम से दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जरा इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पर हम लोग जा करके जरा इसको कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। ये यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया मैंने एंड जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको मैं कंसोल को अभी हटा देता हूँ, रिफ्रेश करूंगा जाके, ठीक है। जैसे रिफ्रेश कर दिया, देखो चेंज तो कोई एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने वही वैल्यू तो सेट की है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग चेंज भी कर सकते हो चीजों को। मैंने यहाँ पर 1 रख देना है और यहाँ पर भी 1 रख देना है। अब क्या चेंज होते हैं देखते हैं हम लोग, ये देखो, राइट। यू कैन सी सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस, राइट। ये बड़े ही मतलब झटके से आ रहा है, राइट। ये देखो आराम से शुरू हो रहा है, झटके से खत्म होते जा रहा है, राइट। ये आप लोग ऐसे कर सकते हो कुछ, ठीक है। तो ये थी एनिमेशन से रिलेटेड काफी सारी प्रॉपर्टीज जो कि आप लोग बड़े आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो और भी ज्यादा एंड इंप्लीमेंट कर सकते हो जहां पर भी जरूरत हो, जहां पर भी आपको लगे, राइट। अगर आपको कोई भी दिक्कत है यहां तक चीजों को समझने में तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करो, राइट। डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ा करो तो आपको चीजें और ज्यादा खुल करके समझ में आएगी, राइट। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं।